दोस्तों, आज हम आपके समक्ष अमरावती स्तूप के बारे में अपने विचार आपके साथ साझा कर रहे हैं। अमरावती की प्रसिद्धि का कारण विशालकाय स्तूप ही है। अमरावती गांव गुंटूर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान दक्षिण में कृष्णा नदी के निचले भाग में है। यहाँ पर अमरावती स्तूप की रचना हुई। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में इस स्तूप को बनवाया गया था। बाद में आंध्र प्रदेश के सातवाहन नरेशों ने इसके चारों ओर संगमरमर की बाड़ बनवाई और ईंट से बने स्तूप के निचले हिस्से को संगमरमर की शिलाओं से आच्छादित कराया। यह कार्य ईस्वी द्वितीय तृतीय शतक में हुआ था। सातवाहन नरेशों ने इन शिलाओं पर सुंदर चित्र भी अंकित करवाए थे। इस अमरावती स्तूप का व्यास लगभग 180 फुट है। बाड़ा की ऊंचाई 13 से 14 फुट के लगभग और उसका व्यास लगभग 600 फुट के आसपास है। समय बीतने के साथ इस अमरावती स्तूप की खूब लूट खसूट हुई और इसकी मूर्तियां, शिलाफलक आदि नष्ट होते चले गए। बाद में जानकारी मिलने पर इसकी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए गए और इसके बचे खुचे अवशेष कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के संग्रहालयों में भेज दिए गए। अमरावती के स्तूप के शिलालेखों से पता चलता है कि अमरावती का प्राचीन नाम धान्यकटक था। इस पर सातवाहन नरेशों, इक्ष्वाकु नरेशों तथा वाकाटक नरेशों के लेख भी मिले हैं। इनसे पता चलता है कि यह स्तूप 13वीं शताब्दी तक सुरक्षित रहा। पूरे आंध्र प्रदेश में यह स्तूप सबसे बड़ा था। यह आकार में भरहुत स्तूप से लगभग दुगना था। इसमें सातवाहन युग का वैभव मूर्तिमान हो रहा था। अमरावती स्तूप की बाड़ यानी कि रेलिंग पर असंख्य अनुपम सजीव मूर्तियां अलंकृत कराई गई थी। कुछ शिलाफलकों पर स्तूप का ही दृश्य चित्रित है। कुछ पर युद्ध का जीवन तथा पूजा से संबंधित चित्र भी बने हैं। इस पर विभिन्न प्रकार के कमल तथा पच्चीकारी अंकित है। बंदर, कुबड़े, बौने, पशु, पुरुष आदि भी इस पर चित्रित हैं। अमरावती में पाई जाने वाली मूर्तियों में अनेक विशेषताएं हैं। इनमें भावों का सुंदर चित्रण है। स्तूप पर 6 फुट से ऊंची खड़ी मूर्तियां बहुत से गंभीर और वैराग्य भावनाएं अपने अंदर सजाए हुए हैं। ये मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में विभिन्न आसनों वाली हैं। स्तूप के चित्रों को सजाने के लिए फूल और लताएं भी, बेल बूटियां भी बनाई गई हैं। यह साज सज्जा पत्थरों को काट काट कर बड़े सुंदर ढंग से की गई है। प्रत्येक मूर्ति को बनाने में कलाकारों ने अपनी कला की चतुरता का परिचय दिया है। क्योंकि ये मूर्तियां कई कालों में बनी हैं, इसलिए स्त्रियों की वेशभूषा इसमें अलग अलग पाई गई है। पुरुषों के शरीर पर लंबी धोती, उत्तरीय व कुषाणकालीन पगड़ी बहुत फबती है। पुरुष की काया शीर्ष वृक्ष जैसे लगती है, जो नारी की काया उससे लिपटी लता जैसी प्रतीत होती है। अमरावती की कला सजीव और भक्ति भावना से ओतप्रोत है। युद्ध के
चरण कमलों में झुकी उपासिकाएं का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। अमरावती को मूर्तियों आदि से सजाने और अपने कलात्मक सौंदर्य से दर्शकों को मुग्ध बना देने वाली अमरावती का स्तूप, यह भी एक श्रेष्ठ कलाकृति अपने समय में ज़रूर रहा होगा। समय बीतने पर यह धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता गया। दोस्तों, जिस भी चीज़ की सुरक्षा ना की जाए तो वह समय के मुताबिक नष्ट होती रहती है। तो यह रहा आपका अमरावती का स्तूप का दृश्य और उसका इतिहास। दोस्तों, यह बहुत प्राचीन इतिहास है और भारत के प्राचीन स्मारकों को मैं बहुत मेहनत से आप सबके लिए ढूंढ के लाया हूँ। आपको वृतांत ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करके अपने जैसे जानने वाले जिज्ञासुओं को भी इससे अवगत कराएं। धन्यवाद।